हाय गाइस, मैं हूँ पूजा। और सर्दियों के दिन आ गए यार, आपको भी पता है। तो सर्दी इतनी बढ़ रही है कि भूख इतनी लगती है, तो मैंने सोचा क्यों ना लड्डू बनाया जाए। तो ये आप देख रहे हो, बेसिकली ये गोंद के लड्डू हैं जो न्यू रेसिपी से बनाए हैं। इसके लिए हमने लिया था गोंद। गोंद के बाद में हमने देखो, गोंद सब चीज़ें हमने पाव पाव लिया था। ये 4 मीनार है, ये 4 तरह के बीज है, और ये अलसी है, और ये काजू बादाम लिया था हमने, और ये भुना हुआ चना लिया था। अब देखते हो, और ये किशमिश लिया था, गुड़ लिया था, घी लिया था। ये होता है मखाना, जो आपको पता ही है किसके लिए यूज़ किया जाता है। इन सबको मिला के हम बनाएंगे भुने हुए चने के लड्डू जो गोंद मिक्स है। आपको पता है, हमारे में बेसिकली राजस्थान से हमारे एरिया में गोंद के लड्डू बनाते हैं, मूंग के दाल के हर तरह के लड्डू बनाते हैं। भुने हुए चने के मैंने कभी सुने नहीं। हमने भुने हुए चनों को एक थाल में ले लिया है, और इधर मेरी फ्रेंड इसको थाल में लेके फटका मार रही थी। इधर मेरी फ्रेंड, दूसरी फ्रेंड थी, जो काजू बादाम को चॉपिंग कर रही थी। और ये फटका मार रहे हैं। ब्लैक ब्लैक जो छिलका होता है ना, वैसे इसको निकाल दे तो वो अच्छा ही रहता है, अच्छे लगते हैं। और ये चॉपिंग शुरू हो गया था काजू बादाम का। ये चॉपिंग के साथ साथ हम लोग है ना इतनी बातें कर रहे थे ना, जैसे सारी बातें आज ही हम कर लेंगे, सभी घर परिवार की सब तरीके की बातें। और मैं तो देख रही थी, मैं सीख भी रही थी। और ये मेरी फ्रेंड ये गुड़िया के पूछ रही थी कि कब बनेंगे वो लड्डू, कब बनेंगे, क्योंकि उससे खाने थे लड्डू का नाम लेते बच्चों का तो बड़ा मन हो जाता है कि कब बनेंगे कब बनेंगे। ये मेरी फ्रेंड की दूसरी गुड़िया, ये अलसी। अलसी तो आपको पता ही है कि वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं। इसको इसमें डाला है हमने। आप चाहो तो नहीं डालो तो मत डालना। और मुझे कमेंट में बताना यार, ये लड्डू किस किस को पता था कि भुने हुए चने के लड्डू भी होते हैं, क्योंकि मुझे तो सच में नहीं पता था। ये मेरी फ्रेंड है, इनको है ना वो छिलका था ना ब्लैक ब्लैक, उसको निकाल रही है, क्योंकि इसको निकालने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद में ये भुने हुए चनों को हम है ना मिक्सी में पीस लेंगे, और उसके बाद में इसका पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में पीसने के बाद में। और अब मैं भी इनकी हेल्प करा रही थी थोड़ी बहुत। मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है ना इसलिए मैं इनकी हेल्प करा रही थी। मैं भी चॉपिंग करने लग गई थी, और मैं मेरी फ्रेंड से बातें इतनी कर रही थी ना, काम तो कम कर रही थी, वो बातें ज़्यादा कर रही थी। और ये मेरी फ्रेंड फटका मार रही थी। हमारे राजस्थान में बेसिकली फटका बोलते हैं हमारे एरिया में। आपके एरिया में क्या बोलते हैं? ऐसे छिलके को निकालते हैं ना परात में लेके, बताना मुझे। ये हमने भुने हुए चने को साफ़ करके और जार में ले लिया है। अब इसको हम पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हमने ले ली कढ़ाई, उसमें हमने डाला है घी, और हमने ज़्यादा घी नहीं डाला था। और घी डाल के ये जो गोंद है हम इसमें धीरे धीरे करके सेकते जाएंगे। सेकने से क्या होता है ना कि भाई ये थोड़ा सा करकरा सा हो जाएगा और इजीली पिस भी जाएगा। चाहे आप इसे हमाम दस्ते में कूट लो, चाहे आप मिक्सी में जार में पीस लो। इसका भी हम पेस्ट बना के भुने हुए चने के पेस्ट के अंदर मिक्स करेंगे। अब ये हमने सेकते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे करके सारे जितना भी गोंद था ना उसको धीरे धीरे करके सेक रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जल्दीबाजी में और तेज़ आंच में सेकते हैं ना तो अंदर से ये कच्चा रह जाता है, और फिर बाद में है ना जब लोग गोंद के लड्डू में डालते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है खाने में। गोंद के लड्डू तो हमारे इधर भी बनते हैं, हमारे एरिया में बनते हैं, और जो डिलीवरी के बाद में लेडीज़ को खिलाए भी जाते हैं। अब धीरे धीरे करके हमने काजू बादाम भी थे, जो काजू बादाम इनको भी हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे घी के अंदर। अब घी के अंदर हमने इसको फ्राई करना चालू कर दिया है, और जब ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाएंगे ना तो इनको भी हम वो जो पेस्ट हमने बनाया है, जो मिक्सर बनाया था ना भुने हुए चने का, और उसी के अंदर मिक्स करते जाएंगे। उसी के लिए इन सबको सेकेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं सबको हमें ना कढ़ाई के अंदर हल्के घी में सेक रहे हैं। और ये देखो हम मिक्स करते भी जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ऐसे करके धीरे धीरे आपको इसको मिक्स करना है। जो गोंद हमने सेका था ना घी के अंदर हल्का हल्का फ्राई करके, उसका हमने पेस्ट बना लिया है, और इसको भी इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। और ये चारों बीज हमने ले लिए हैं, जो हमें अब इसको भी है ना इनको भी घी के अंदर सेक के, और वो जो हमने भुना हुआ चने का मिक्सर बनाया है इसी के अंदर हम मिक्स कर दिया है सेक के। अभी हमने काजू बादाम, गोंद और सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी। अब बचा है हमारे पास में ओनली एक ही चीज़, वो है सफ़ेद कलर का मखाना। उसको हमने अभी सेका नहीं है, उसको भी सेकेंगे। उसको भी इसके अंदर धीरे धीरे करके हम मिक्स करेंगे। देखो हमारा पेस्ट यार देखने में इतना अच्छा लग रहा था, बनने के बाद कितना अच्छा लगेगा। आगे देखिए, हमने मेरी वीडियो के साथ बने रहना और देखते रहना। हमने इन सबको मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद में अभी मैंने बताया था ना वाइट कलर के मखाने भी मैंने सेके हैं घी के अंदर, और सेक के इसके अंदर मिक्स कर, इसका भी पेस्ट बनाएंगे मखाने का भी। इसको मिक्सर में पीस लो, और सेकने के बाद मिक्सर में पीसना चाहिए। वैसे तो ऐसे भी खाते हैं ना, तो मखाने तो बहुत अच्छे होते हैं, इनसे कैल्शियम की कमी भी पूरी होती है। मैंने भी मेरी प्रेगनेंसी के दौरान खाए थे, क्योंकि ड्यूटी पे इतना टाइम नहीं मिलता था यार, तो मैं इन्हीं को लेके चली जाती थी और खाती रहती थी।
अब इनको भी हमने पेस्ट बना लिया है। और थोड़ा सा पेस्ट गया है, थोड़ा सा टाइट टाइट से लग रहा था मुझे, लेकिन टाइम भी नहीं था इतना, हमने जल्दीबाजी में सारा काम करा और बातें कुछ ज़्यादा कर ली थी ना, तो टाइम बचा कहाँ था। और अब हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली है। मिक्स करने के बाद में अब हमारे पास में गुड़ का चाशनी है, जो गुड़ का चाशनी अब हम बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैन में घी लेंगे, घी के अंदर धीरे धीरे करके हमने गुड़ को डालना चालू कर दिया, टुकड़े करके डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे और कम आँच में डालेंगे। गुड़ की चाशनी जब बनाते हैं तो आँच को तेज़ नहीं करते, उससे क्या होता है कि ये जो हम जो चाशनी बना रहे हैं ना, ये जल जाएगी और जली हुई चाशनी भी अच्छी भी नहीं लगती है। ये बात मुझे पता नहीं थी, ये मेरी फ्रेंड्स ने ही मुझे बताई थी, क्योंकि मुझे लड्डू बनाना ही नहीं आता और मैंने उन्हीं से सीखा है। तो मैं आप लोगों को भी बता रही, शायद आपके भी काम आए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आते। अरे यार ये तो बता देना, आप लोग के आपके एरिया में ये भुने हुए चने के लड्डू बनाते हैं क्या, किस किस के यहाँ बनाते हो, किस किस को पता है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन सीखा है, पता नहीं होता है तभी तो चीज़ें सीखी जाती है ना। और मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है और अब मैं ये सब चीज़ें जहाँ मैं सर्विस करती हूँ वहाँ पे बनाऊँगी। ये चाशनी हमारी धीरे धीरे बन गई है। हमने इसमें पानी भी डाला था थोड़ा सा, ताकि थोड़ी पतली हो जाए। और मिक्स करेंगे ना, जब हम पेस्ट के अंदर, जो हमने मिक्सर बनाया था उसके अंदर डालेंगे इसको, और जब हम इसे मिक्स करेंगे तो यार इजीली, अब ये देखो चाशनी के अंदर उबाल आ गया। उबाल आने से इसका पता लग जाता है कि चाशनी बन गई है। अब इसका हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारा जो हमने मिक्सर बनाया था लड्डुओं का, उसके अंदर मिक्स करते जाएंगे और बिल्कुल धीरे धीरे करना है, क्योंकि चाशनी इतनी गर्म थी ना कि हाथ ही जल रहा था। जब हम इस पर रात को ले रहे थे ना हाथ में, तब भी हाथ जल रहा था, इतना तेज़ गर्म था। आप सावधानी से ये सब चीज़ें कीजिएगा। और जिसको भी मेरी ये लड्डुओं की रेसिपी अच्छी लगी हो ना, प्लीज़ कमेंट में बताना और घर पे भी बनाना। और ये देखो, हमने इसको धीरे धीरे मिक्स करना चालू कर दिया है। और इस मिक्स करने से क्या, धीरे धीरे मिक्स करना है। और चाशनी के अंदर ऑलरेडी घी है, आप चाहो तो और घी डाल सकते हो। हमने इतना ज़्यादा घी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमने हर चीज़ के अंदर घी को यूज़ पहले से ही कर लिया था। तो आप चाहो तो ज़्यादा घी खाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देखो यार, रसोई में है ना थोड़ी जगह ही कम थी, तो हम लोग तो भी है ना बातें करना नहीं छोड़ रहे थे ना, इसलिए इस रसोई के अंदर भी तीनों के तीनों बैठ गई जाके। और अब हम धीरे धीरे बना रहे हैं। हमने क्या एक बार तो पहले बना दिया था, तब अब ये जो एक बार के लड्डू तो बने हुए हैं। और देखो अब धीरे 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 इसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करते करते और फिर इनको बनाएंगे। और अभी सर्दी इतनी है ना कि चाशनी इतनी जल्दी ठंडी हो रही थी कि है ना, मतलब बिल्कुल बार बार इसमें डालना पड़ रहा था चाशनी को। गर्मी में ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन लड्डू तो सर्दियों में खाने में अच्छे लगते हैं ना। देखो अभी धीरे धीरे करके इस तरह से गोल करके लड्डू बनाने हैं। और देखने में जितना अच्छे लग रहे हैं ना लड्डुओं को, उतने खाने में इतने अच्छे लगेंगे, पता है। ये देखते हैं आगे, हमें लड्डू बनने दो और फिर आप लोग भी बताना यार ये लड्डू कैसे दिख रहे हैं, कैसे अच्छे लग रहे हैं। और आपके यहाँ पे इन लड्डुओं के अंदर और क्या क्या मिक्स करते हैं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो पे बने रहना यार, मेरी वीडियो को स्किप मत करना। और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना, और मेरी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। और कमेंट में ज़रूर बताना लड्डू आपको कैसे लग रहे हैं। वैसे मुझे तो है ना ऐसा लग रहा था जैसे तिल के लड्डू हो। तिल के लड्डू भी लुकिंग में ऐसे ही लगते हैं ना गुड़ वाले, इसलिए आप चाहो तो गुड़ की जगह शक्कर का बुरा यूज़ कर सकते हो, पर गुड़ बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और हेल्थ का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। ये बन गए हमारे लड्डू, गोल गोल तैयार हो रहे हैं जल्दी जल्दी। मेरी फ्रेंड बहुत अच्छे से दिखा रही है आपको, और आपको देखने से लग रहा होगा कि यार आपके मुंह में आ जाए, तो इसलिए आपको ये लड्डू बनाने चाहिए। और सर्दियों में तो वैसे भी लड्डू हो चाहे कोई सी गाजर का हलवा बनाओ यार, बैठे बैठे खाने का ही मन करता है। पड़े रहो, सोते रहो उसके अंदर कंबल में और आराम से खाते रहो, कोई बना के देने वाला होना चाहिए। अब हमारे लड्डू बन गए, तैयार हो गए, पूरे रेडी खाने के लिए। और मेरे लड्डू तैयार हो गए। अब बताइए आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी थी और मेरी वीडियो कैसी लगी थी, ये भी बताना। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को फॉलो करना।